ठीक है, साइंस सब्जेक्ट पीवाईक्यू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, अभी सिर्फ रीड करते हैं। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म solar flare reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? GPS and navigation systems could fail. GPS is the form of navigation system जो कि यूएस का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, अदर नेविगेशन सिस्टम दूसरी कंट्रीज के फेल हो सकते हैं क्या? सेकेंड ऑप्शन है सुनामीज could occur at equatorial regions. Power grids could be damaged. Intense auroras could occur over much of the earth. ठीक है, auroras मोस्टली पोलर रीजन्स में होते हैं। एक स्पेक्टिकल ऑफ लाइट होता है, वहां पे लाइट डिफ्रैक्ट होती है अलग। इसमें तो फिर वहां पे क्योंकि सन का जो एंगल बनता है वो डिफरेंट है, तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। ठीक है, तो पहली चीज ये कहते हैं सोलर फ्लेयर जो भी होता है, सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जरूर पड़ेगा। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो वेव में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी सोलर फ्लेयर। ठीक है, हाई एनर्जी वेव है सोलर फ्लेयर, तो हाई एनर्जी वेव वुड क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम जो कि फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, ठीक है, सी और के यू बैंड में जो काम कर रहे हैं ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो जीपीएस एंड अदर नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, ये हो सकता है। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। सी सुनामीज अर्थक्वेक्स की वजह से होती है, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पावर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उससे सोलर फ्लेयर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज। इंटेंस ऑरोरास, डेफिनेटली ऑरोरा सनलाइट की वजह से होते हैं, सन के हैं तो ऑरोरास भी इंटेंस हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ टेम्परेचर में, एक सोलर फ्लेयर से टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि गर्मी बढ़ जाए और फॉरेस्ट फायर्स प्लांट पे हो जाए। प्लांट के नीचे मोस्टली ये आउटर एटमोसफेयर और स्पेस में इफेक्ट करेगा। ठीक है, सोलर फ्लेयर जो होगा। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब, ऑर्बिट्स की जो एनर्जी आउटर स्पेस में इफेक्ट करता है, तो यस। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट भी एटमोसफेयर में फ्लाई कर रहा है अराउंड 14 किलोमीटर्स, तो वहां पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सुनामीज, तो दो किस्में नहीं है, तो सी सीधा सीधा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और फॉरेस्ट फायर्स भी नहीं होगा, तो 5 भी नहीं है इसमें, तो और कंफर्म हो गया, और आंसर विल बी सी। अब है IRS-SS, जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये हमारा जीपीएस है। ठीक है, 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbits। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रू है। ट्रू कैसे है? वैसे तो 8 सैटेलाइट्स हैं, बट यहाँ पे अगर सम किया जाए तो 7 निकल रहा है। ठीक है, IRN ट्रिपल हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी, 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस। 3 और 4 7 ही होता है, बट होती 8 है। एक जो है वो इसलिए है ताकि अगर कोई खराब हो तो उसे रिप्लेस किया जा सके। और ऐसा हुआ भी, जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इस सीरीज की 1A, उसकी 2-3 एटॉमिक क्लॉक जो है खराब हो गई है, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया है IRNS-1I से। ठीक है, लेटेस्ट से। तो टोटल कॉन्स्टिलेशन में 7 सैटेलाइट्स ही रहेंगी हमारा रीजनल नेविगेशन के लिए। ठीक है, एक स्पेयर थी, वो यूज में अब आ गई है। कवर्स एंटायर इंडिया अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। 5500 स्क्वायर किलोमीटर में 1500 है। ठीक है, तो ये गलत होगा, 1500। India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019। नहीं, दिस इज इन फेज। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम भी डिफरेंट है, बट ये अभी 2019 तक तो नहीं है। तो इसका एक ऑप्शन केवल 1 ट्रू है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1, 1 ओनली।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? जीपीएस मोस्टली हम जानते हैं डायरेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया मोबाइल फोन ऑपरेशंस। डेफिनेटली मोबाइल फोन ऑपरेशंस में जो हमारी क्लॉक होती है, जीपीएस में क्या होती है, जीपीएस टेक्नोलॉजी मोस्टली एटॉमिक क्लॉक्स होती है, तो एक एटॉमिक क्लॉक्स आर प्रिसाइज, इसलिए हमारे मोबाइल फोन की टाइमिंग्स अगर उससे भी हम अलाइन कर दें जीपीएस से तो परफेक्ट जो करेक्ट टाइम होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। वैसे तो हम मोस्टली सेल टावर से कर देते हैं एसोसिएट, बट जीपीएस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन ऑपरेशंस में तो यूज होती ही है। बैंकिंग ऑपरेशंस में कैसे यूज होती है? एटीएम, एटीएम की लोकेशन के लिए कि किस लोकेशन से आपने कब ट्रांजैक्शन किए, कहाँ से कैश निकाला, तो बैंकिंग ऑपरेशंस में वहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज होती है। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, पावर ग्रिड्स में भी यही इलेक्ट्रिसिटी लोकेट करने के लिए कहाँ पे फॉल्ट हुए, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही, वहाँ पे भी जीपीएस की टेक्नोलॉजी इसलिए यूज की जाती है। तो देखने में नहीं लग रहा कि ये थ्री होगा, क्योंकि फिर भी चांसेस लग रहे थे थ्री के, नहीं बट थ्री भी है। ठीक है, तो इसका आंसर वन टू एंड थ्री। ठीक है, जीपीएस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे सैटेलाइट्स used for telecommunication relay are kept in geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit. The orbit is geosynchronous. The orbit is circular. The orbit lies in the plane of Earth's equator. The orbit is at altitude of 2236। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर अभी अगला टॉपिक पढ़ के ही हो जाएगा। तो हम आते हैं ऑर्बिट्स पे। ऑर्बिट्स क्या होती हैं? मोस्टली हम जानते हैं कि हम जो भी स्पेशल बॉडीज हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, हमारी सैटेलाइट क्या है? मून है। मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ। अब ऑर्बिट बनता कैसे है? बिकॉज अर्थ हैज इट्स ओन ग्रेविटी, मून की भी अपनी ग्रेविटी है। न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनलेस अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगा नहीं। तो मान लीजिए बिग बैंग में ये लोग मूव करना शुरू हुए, बट दोनों के पास अपनी ग्रेविटी है। तो मून इज ट्राइंग टू पुल द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ इज ट्राइंग टू पुल द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो दोनों के बीच में जब वो बैलेंस क्रिएट होता है तो वो एक ऑर्बिट बन जाती है। ठीक है, उस ऑर्बिट में उसको बैलेंस करने के लिए एक पूरा एक सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ बन जाएगा। ओवल भी हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑर्बिट सर्कुलर ही होंगी या इलिप्टिकल ही होंगी, ओवल भी हो सकती है, तीन। ठीक है, या और भी तरह की ऑर्बिट्स होती हैं। अगर आप उनकी देखो, कॉमेट्स वगैरह की ऑर्बिट तो एकदम ही रैंडम होती है, तो उनमें एक कोई स्पेसिफाइड वो नहीं होता कि शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप हो। ठीक है, तो वो ऑर्बिट्स, वो होती हैं ऑर्बिट्स एनर्जी का। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट वुड गो ऑफ इनटू स्पेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अर्थ के पास से, बट अर्थ इज पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। व्हेन इट्स पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो क्या अपनी एनर्जी से वो बाहर भी जाने की कोशिश करेगा और अर्थ की एनर्जी उसे इधर भी खींचेगी। तो बीच में एक टग ऑफ वॉर की तरह एक बैलेंस बन जाएगा। तो उसी बैलेंस स्टेट में वो उसके चक्कर लगाती रहेंगी। तो ये तो होगी नेचुरल सैटेलाइट और नेचुरल बॉडीज के बारे में। उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल, जैसे हम सैटेलाइट्स, स्पेस शटल्स, ठीक है, प्रोब्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, प्रोब्स हैं। ठीक है, तो वो दो तरह के हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब ऑर्बिट्स में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, ऑपोजी और पेरिजी। ठीक है, इनको समझने का ये है कि पेरिजी मतलब पास। ठीक है, द क्लोजेस्ट पॉइंट, जब ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट, कोई सैटेलाइट जब क्लोजेस्ट पॉइंट होगा जिसके वो सर्कल कर रही है, तो उसे कहेंगे पेरिजी। पेरिजी की एनालॉगी आप पास से कर लो। और ऑपोजिट है, यानी कि सबसे दूर क्या है? ऑपोजिट। जब इसी, ये मोस्टली उसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में काम आता है, सर्कुलर में तो इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, तो व्हेन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ऑपोजी और पेरिजी की ये डेफिनेशन होगी, फारदेस्ट पॉइंट यानी कि ऑपोजिट पॉइंट। सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए ऐसे याद कर लो कि ऑपोजिट अपोजी, और पास वाला यानी पेरिजी। ठीक है, ये हो गए ऑर्बिट्स। अब इन ऑर्बिट्स को हम डिवाइड किन में करते हैं? जियो स्टेशनरी एंड स्लैश इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कह देंगे।
लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट, लेग्रांज पॉइंट्स। इनको समझाते हैं। चलो पहले आते हैं हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ की स्पीड से रोटेट कर रही है, अगर वो अर्थ की स्पीड से रोटेट कर रही है तो वो आपको स्टेशनरी दिखेगी। जब, क्योंकि जब भी आप देखेंगे वो आपके सामने दिखेगा, स्पेस में आप देखेंगे तो इट विल बी स्टेशनरी एज इफ यू आर केप्ट इन रेफरेंस। ठीक है। स्टेशनरी क्यों होगी कि मान लीजिए अब जिस बस से आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसी बस से, उसी स्पीड से बगल से दूसरी बस भी जा रही है, ठीक है। तो अगर पैरेलली आप देखेंगे एकदम तो क्या होगा, दोनों सेम स्पीड से, तो दोनों क्या लगेंगे कि दोनों चीजें स्टेशनरी है, अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। बट दोनों लोग ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो वो ऑर्बिट्स जिनमें अगर किसी सैटेलाइट को प्लेस किया जाए और वो हमें स्टेशनरी अपीयर हो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक पार्ट है जियो सिंक्रोनस का। जियो सिंक्रोनस क्या होता है? जो अर्थ के, जियो मतलब अर्थ, और सिंक्रोनस यानी सिंक में, जो अर्थ की सिंक में रोटेट करे वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है। उसमें से जियो स्टेशनरी वो होती है जो इक्वेटर के पैरेलली करे, ठीक है। अब इसका प्लेन जो जियो सिंक्रोनस, जरूरी नहीं कि सिर्फ इक्वेटोरियल जो मोशन कर रहा है वही स्टेशनरी हो, थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकता है इधर उधर। बट जो इक्वेटर के एकदम पैरेलल है, इक्वेटर की लाइन में है, वो होंगी जियो स्टेशनरी। और जो थोड़ा सा टिल्टेड है, 20 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है, बट सेम, दे आर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड एज द अर्थ, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो वो हो जाएगी जियो सिंक्रोनस, ठीक है। अब अभी हमने आईआरएन जो क्वेश्चन देखा था, आईआरएन डबल एस का, हमारा नेविगेशन सिस्टम, नाविक भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसमें क्या है, हमने तीन जो सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी में पुट किए हैं, और चार जियो सिंक्रोनस में। पांच वैसे की है, बट एक जो थी वो रिप्लेस करने के लिए थी, अगर कोई मैलफंक्शन करती है तो। तीन जियो स्टेशनरी में रहेगी और चार सैटेलाइट्स इसके पैरेलल में। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका डिस्टेंस जो है देखो, करीब करीब 36,000 किलोमीटर है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। अर्थ के कहाँ से? सी लेवल से नापते हैं कभी भी, एल्टीट्यूड जो है सी लेवल से मेजर किया जाता है, ठीक है। 35,786 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तभी कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ की स्पीड में रोटेट कर पाएगा, जब हम उस ऑर्बिट में डालेंगे, ठीक है। इट इज यूज बाय सैटेलाइट्स दैट नीड टू स्टे कॉन्स्टेंटली अबव वन पर्टिकुलर प्लेस ओवर अर्थ। अब हमें मान लो कम्युनिकेशन करना है, आई एम सिटिंग इन दिल्ली एंड somebody इज सिटिंग इन चेन्नई, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होगा? विल सेंड अ सिग्नल, उसे कहते हैं अपलिंक। वो अपलिंक करेगा सैटेलाइट पे जो भी डेटा है, वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो, जो भी होता है सैटेलाइट में जाएगा अपलिंक के फॉर्म में। वो सैटेलाइट, क्योंकि ट्राइंगुलर फॉर्म में, ट्राइंगुलर अपलिंक हो गया, ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा, ऊपर ऊपर गए। रिफ्लेक्शन जैसे मान लो, जैसे कभी आप बॉल खेलते हो, ठीक है, दीवार पे लेके आपने मारा, टकरा के वापस आया डायरेक्शन में, जिस एंगल से मारा उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। तो उससे सैटेलाइट दिल्ली में डाउन लिंक करेगा, वो रिले, वो सिग्नल वहां से रिले कर देगा, ठीक है। तो ऐसे होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस इसमें फायदा क्या होता है, इस ऑर्बिट में रखने से 1/3 ऑफ द अर्थ वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन सैटेलाइट्स अगर हम प्लेस कर दें तो हम पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं, अगर हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट प्लेस कर दें, ठीक है। तो मोस्टली जो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं उनका यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। Yes, again, it can also be used by weather monitoring satellites. So they can continually observe specific areas. तो कॉन्टिन्यूसली डे टू डे एक ही पॉइंट पे वो मॉनिटर कर सकते हैं, अर्थ के एक ही पॉइंट पे है ऊपर वो। तो उसको उसी पे अगर फोकस कर दिया जाए तो वेदर चेंजेस, वहाँ के टेम्परेचर चेंजेस, अगर उस पर पेलोड कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लगा दें तो वो मॉनिटर कर सकता है। तो वेदर चेंजेस को भी मॉनिटर करने के लिए वेदर सैटेलाइट भी प्लेस की जा सकती हैं।
इन ऑर्बिट्स में कवर लार्ज रेंज ऑफ अर्थ, सो एज फ्यू एज 3 इक्वली स्पेस सैटेलाइट्स कैन प्रोवाइड नियर ग्लोबल कवरेज। ठीक है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोस्टली इस ऑर्बिट में होता है। तो उसमें पूछे फ्रीक्वेंसी बैंड्स कौन सी यूज होती है। सी बैंड, ये सब नॉमेनक्लेचर है। सी बैंड एंड के यू बैंड। तो मोस्टली जो अब सैटेलाइट टीवी देखते हैं, टाटा प्ले और ये सारी चीजें, जो डिश टीवी, तो ये सारा कम्युनिकेशन इस बैंड में होता है, सी बैंड के यू बैंड। सिक्स 6 to 8 GHz। और के यू बैंड जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा प्रिसाइज होता है। जब हम पहले जैसे, अगर हम पुराना टाइम याद करें जब केबल टीवी होता था, तो केबल टीवी के टाइम पे जो डिशेस थी, छतरी बोलते थे जिन्हें, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और सिर्फ एक केबल प्रोवाइडर के पास होता था, वो वायर्स के थ्रू हमें डिशेस, केबल जो भी है वो डिसकनेक्शन हमें देता था। ठीक है, बहुत बड़ी होती थी। तो वो सी बैंड में होता था। तो सी बैंड में क्या है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एंटीना होता है। एंटीना रिक्वायरमेंट्स है, एंटीना की साइज बड़ी चाहिए होती है। तो फिर वो इंडिविजुअलाइज नहीं हो पाती। इसलिए के यू बैंड का यूज करें। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई है तो थोड़ा प्रिसाइज होगा। छोटे एंटीना से हम उसे कवर कर सकते हैं। तो अब ज्यादातर के यू बैंड में होता है, क्योंकि सबके पास अपनी पर्सनल डिश है। टाटा प्ले, डिश टीवी, जो भी आपके पास है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, तो इन सब में के यू बैंड का मोस्टली हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, जियो सिंक जो सैटेलाइट है वो ज्यादातर वहाँ है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में। ठीक है। अब इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन कौन सी है। देखो, एक इनसाइट सीरीज स्टार्ट हुई थी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स। ठीक। इनसाइट 1A 1B 1C 1D 2A 2 2 2E, इनसाइट 4D, ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद जी सैट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये इंडिया के, अगर नेविगेशन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें, ये मेजर और भी हैं, बट मेजरली इनसैट और जी सैट, जो मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हम यूज कर रहे हैं। मोस्ट रिसेंट क्या है, जी सैट 24, जो कि टाटा प्ले इन कोलैबोरेशन विद इसरो इन्होंने लॉन्च किया था, एज रिसेंट एज लास्ट ईयर। ठीक है। इन्होंने स्पेशली अपने, क्योंकि 600 स्पेशली अपने चैनल्स प्रोवाइड करने के लिए, टाटा प्ले में 600 चैनल्स प्रोवाइड करते थे, वही उसी बैंडविड्थ को अब इससे जीसा 24 की हेल्प से वो बढ़ा सकते हैं। अराउंड 900 चैनल्स प्रोवाइड बैंडविड्थ लास्ट टाइम बताया था। बैंडविड्थ की ज्यादा फ्रीक्वेंसी चैनल्स आपको मिल जाएंगे तो आप उस पर ज्यादा डेटा दे सकते हो। स्पीड की बात नहीं, नंबर अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन पे आते हैं। Satellite used for telecommunication relay are kept in geostationary orbit. Satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous. तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट ही है उसका एक, जो इक्वेटर के पैरेलल हो वो। तो वन इज राइट, द ऑर्बिट इज सर्कुलर। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज सर्कुलर। ठीक है, मोस्टली वो सर्कुलर ऑर्बिट ही है। द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। ठीक है, ये सही है। द ऑर्बिट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। दिस इज रॉन्ग। 35,732 किलोमीटर अराउंड। ठीक है। तो आंसर विल बी ए 1 2 एंड 3 होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। लो अर्थ ऑर्बिट्स, वही, हम्म, वो थी 36,000 किलोमीटर के अराउंड। लो अर्थ ऑर्बिट जो है इनका एल्टीट्यूड 1,000 किलोमीटर से कम हो, और इट कुड बी एज लेस एज 160 किलोमीटर अबव अर्थ। ठीक है, हमें लगता है कि ये बहुत पास है, बट हमारे प्लेन्स कहाँ, ज्यादा से ज्यादा 14 किलोमीटर ऊपर से ही फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो 160 किलोमीटर तो बहुत दूर। ठीक है, इट इज द ऑर्बिट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सैटेलाइट इमेजिंग। ठीक है, तो उतनी दूर से इमेजिंग इतना इजी नहीं है, इतने हाई क्वालिटी कैमरास यूज करने पड़ेंगे 36,000 किलोमीटर से।
ठीक है, तो इमेजिंग आपको अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, जीपीएस के लिए पिक्चर्स निकालने हैं, या अदर काइंड ऑफ थिंग्स, स्पाइंग के लिए भी, ठीक है, तो ये सारी चीजें लो अर्थ ऑर्बिट्स पे होती है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स आपकी लो अर्थ ऑर्बिट पे होंगी, वो ये सब यूज करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो भी है, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट पे ही है। ठीक है? तो क्यों? ताकि इजीली उन तक चीजें पहुंचाई जा सके। आईआरएमएस जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अगर रिप्लेस करने हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो वो भी आसानी से किया जा सके। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी प्लेस्ड है। Communication satellites in LEO often work as part of large combination or constellation of multiple satellites. अब हमने देखा था जियो स्टेशनरी में हमें सिर्फ तीन चाहिए, तो तीन की हेल्प से, क्योंकि काफी लार्ज एरिया, 1/3 ऑफ एरिया, 36,000 किलोमीटर से हम कवर कर लेते हैं अर्थ का। बट जैसा हम क्लोज कर आते जाएंगे, तो वो जो एरिया का कवरेज है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जब कवरेज डिक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हमें कम ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, कॉन्स्टलेशन ज्यादा लगेगा हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, सैटेलाइट टू सैटेलाइट, सैटेलाइट टू सैटेलाइट, ऐसे डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, रादर देन एक सिंगल सैटेलाइट से 1/3 ऑफ द अर्थ कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज कॉम्बिनेशन कॉन्स्टलेशन इज यूज्ड। अब इसरो ने फिर क्या किया, अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट्स की बात करें, तो रिसेंटली, हम सिर्फ रिसेंट एग्जांपल्स लिया मैंने, तो रिसेंट में क्या किया है, यूके बेस्ड वन वेब के 36 सैटेलाइट्स उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए। ठीक है, इनके साथ 72 सैटेलाइट का कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ अक्टूबर 2022 में, उसके बाद मार्च 2023 में 36, तो उनका 72 सैटेलाइट का जो कॉन्ट्रैक्ट था लो अर्थ ऑर्बिट्स में, वो प्लेस किए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है तो, यूके बेस्ड कंपनी वन वेब के लिए। ठीक है, अब वही सिंपल है, जो हाई अर्थ ऑर्बिट थी वो जियो सिंक्रोनस सबसे ऊंचा 36,000 किलोमीटर हो गया, ये लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, उनके बीच की जो भी हो जाएगी वो हो गई मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स हो गई। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मोस्टली यहाँ पे प्लेस की जाती हैं, मिडल अर्थ ऑर्बिट्स में या फिर लो अर्थ ऑर्बिट्स पे। तो इंडिया की जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस नाम से ही जानी जाती है, इसका फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। रिसेंट मिशन उसका 7 है, ईओएस 7 मिशन, फेब 2023 में जो लॉन्च किया गया था। ऐसे ही कोलैबोरेशन में अभी इंडिया भूटान का भी एक कल परसों ही डिस्कशन हुआ है, मीटिंग हुई है, तो उसके हिसाब से एक रीसेंट एग्जांपल है, इंडिया भूटान ने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2022 में लॉन्च की थी कोलैबोरेशन में। ठीक है, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स हो गए। अब एक इम्पोर्टेंट ऑर्बिट आती है, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट हम जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर हो गया। तो जो उस डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिट्स होंगी, वो होती है पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि पोल से ही पास हो, टिल्ट भी हो सकता है। ठीक है, 20-30 डिग्री की टिल्टेड ऑर्बिट्स भी होगी, तो वो भी पोलर ऑर्बिट में ही कंसीडर की जाएगी। ठीक, अब इसी में एक आती है सन सिंक्रोनस। नाउ नो, हम जानते हैं कि देखो सन, हम अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और जब अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो क्या होता है कि अब जो डे है 24 आवर्स में अपना रोटेशन खत्म करती है अर्थ। तो अगर उस ऑर्बिट में हम प्लेस करते हैं, अब नॉर्थ टू साउथ ही रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। ठीक है, तभी नॉर्थ में जब हमारे यहाँ पे डे होता है, तब यूएस में नाइट होती है। ठीक है, अगर उस ऑर्बिट में हम किसी सैटेलाइट को प्लेस कर दें जो कि सन की डायरेक्शन को फॉलो करे, यानी कि अगर एक सैटेलाइट को ऐसी जगह प्लेस कर दिया गया कि उसके पास उसका टाइम हमेशा दोपहर के 3 ही बज रहे हैं, मतलब उसकी सन, जब सन 3 बजे जैसे साइन करता, कि जिस जगह भी साइन करता उसी को फॉलो कर रही है सैटेलाइट, उसी स्पीड से चल रही है, तो वो सन सिंक्रोनस हो जाएगी। ठीक है, हमने जो देखा था, जो अर्थ की स्पीड से चल रही है वो जियो सिंक्रोनस, और जो सन को फॉलो कर रही है सन की स्पीड से, वो सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस जो होगी वो लो अर्थ ऑर्बिट में होगी, पोलर ऑर्बिट्स होती हैं।
और जियो सिंक्रोनस जो होती है वो हाई अर्थ ऑर्बिट्स होंगी, वो 36,000 अराउंड किलोमीटर होगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और पोलर ऑर्बिट्स मोस्टली कोशिश यही की जाती है कि परपेंडिकुलर टू नॉर्थ साउथ ना किया जाए, बिकॉज एट सम पॉइंट अगर एकदम परपेंडिकुलर होगा, सन के एकदम सामने होगा तो शैडो क्रिएट करेगा, तो उसका पर्पस जो है सर्व नहीं हो पाएगा। बिकॉज मोस्टली द पोलर द सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन द पोलर ऑर्बिट्स और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर यूज्ड फॉर इमेजिंग। ठीक है, तो इमेजिंग के लिए यूज होने के लिए जरूरी है कि हमें प्रॉपर लाइट मिले। अगर हम शैडोज में आ जाएंगे तो लाइट उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। पोलर ऑर्बिट्स पास ओवर द अर्थ पोलर रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक पॉइंट तो ये नॉर्थ टू साउथ करते हैं। द ऑर्बिटल ट्रैक ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट हैव टू क्रॉस पोल्स एग्जैक्टली। ठीक है, एन ऑर्बिट विच passes within 20 to 30 degrees of the poles still classed as polar orbit. Sun synchronous satellites in SSO traveling over the polar regions are synchronous with sun. So they are synchronized to always be in the same fixed position relative to the sun. A satellite in sun synchronous orbit would usually be at an altitude of 600 to 800 kilometers. ठीक है, तो कोई भी देखो अर्थ जितना वेट तो होगा नहीं, तो उनको उस हिसाब से उस जगह प्लेस किया जाता है कि उनकी स्पीड इस तरह मेंटेन की जाए कि वो सन के पाथ को ट्रेस कर सके। या मोस्टली सन के पाथ को ट्रेस नहीं करते हैं, मोस्टली मोशन ऑफ द अर्थ को ट्रेस करते हैं अराउंड इट्स एक्सिस। तो बस अर्थ के मोशन को अगर हम ट्रेस कर लेंगे तो डेफिनेटली वो सन सन के पाथ को फॉलो कर लेगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कैन बी यूज फॉर स्पाइंग। स्पाइंग कैसे, एक ही जगह पे स्पेसिफिकली हम प्लेस कर सकते हैं, उसी जगह को, एक सिटी को, एक घर को इवन मॉनिटर कर सकता है ये। ठीक है, तो स्पाइंग के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, अगर हमें अपनी एग्रीकल्चर की मॉनिटरिंग करनी है, कितना स्पेस अंडर कल्टीवेशन है, कितना नहीं है, तो उनके लिए भी जो भी कार्टोसैट और रिसोर्स सैट, ये सारी जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस हैं, ये हम इन ऑर्बिट्स में प्लेस करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट्स में मोस्टली, पोलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। कार्टोसैट हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 5 एंड आईसिस। ये सारी इंडियन जो सैटेलाइट्स के नाम हैं जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हम अभी इनकी बात कर रहे थे जो अर्थ से रिलेटेड सैटेलाइट्स। अब अगर हम बात करें जो हमें बाहर भेजने, आउटसाइड द स्पेस, या मॉनिटर करना है हमें स्पेस को। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा पॉइंट होता है, ऑर्बिट से भी बाहर। अब ऑर्बिट्स में तो हम मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्लेस कर दिया तो वो रिवॉल्व करती रहेगी अराउंड द अर्थ। बट एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्टेबल पॉइंट मिल जाता है, जिससे कि सन की डिफरेंट वो भी ना हो। सन क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। तो ऐसी जगह हमें प्लेस करना है अर्थ से इतना दूर कि अर्थ की ग्रेविटी से वो बैलेंस भी रहे, सन की ग्रेविटी से भी बैलेंस रहे। तो एक बीच का एक पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों इक्वली काम करते हैं, तो उस जगह एक हालो ऑर्बिट भी बोल देते हैं इसको, वो क्रिएट हो जाती है। तो वो पॉइंट्स होते हैं लैग्रांज पॉइंट्स। एग्जाम्पल में रिसेंटली आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसमें L1 क्या है, लैग्रांज पॉइंट्स। ठीक है, तो L1 कोई मिशन स्पेसिफिकेशन नहीं है, L1 इज द पॉइंट वेयर इट हैज बीन प्लेस्ड। तो इससे हम समझें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इज L1 इन द डायरेक्शन ऑफ द सन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आदित्य L1 इज अ सोलर मिशन, सो व्हाट डू वी नीड, वी नीड टू सेंड अ प्रोब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो हम उसे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन ही भेजेंगे। तो जब उसे सन की तरफ भेजेंगे तो यानी कि L1 पॉइंट पे आदित्य L1 हैज बीन प्लेस्ड इन L1 ऑर्बिट, तो L1 जो है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन होगा। ठीक है, अर्थ के फिर ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, L2। तो अगर हमें स्पेस की एनालिसिस करनी किसी दूसरे प्लैनेट पे भेजने के लिए, या फिर बल्कि बहुत सारे फेंट स्टार्स हैं जिनकी लाइट, बहुत ही फेंट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे प्रोब्स हैं, मिशंस हैं, तो उनके लिए भी लैग्रांज पॉइंट्स पे वो प्रोब्स प्लेस किए गए हैं। तो इसी डिस्टरबेंस से बचाने के लिए
अर्थ के अपोजिट साइड में, यानी कि L2 पे वो प्रोब्स प्लेस किए जाएंगे अगर हमें कुछ और स्टडी करना है अदर देन द सन। तो मोस्टली अगर जो सन की डायरेक्शन में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी बॉडीज हैं, उनको अगर हमें करना है तो हम L1 पे प्लेस करेंगे। सन को स्टडी करना है तो हम L1 पे। और दूसरी वैसे 5 पॉइंट्स हैं, लैग्रांज पॉइंट्स 5 हैं। L1, L2, L3, L4, L5, और मोस्टली यूज कौन से हैं? L1 एंड L2। अब इनका डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस अभी तो हमने जियो सिंक्रोनस की बात की थी, तो दे डिस्टेंस इज 36,000 किलोमीटर। तो में कितना बड़ा लग रहा है, बट द Lagrange points is around 1.5 million kilometers from the Earth surface। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जाके ये एक स्टेबल पॉइंट मिलता है। वहां पे एक अलग ही टाइप की जो, तो इसकी Lagrange पॉइंट की ऑर्बिट को समझ लेते हैं। Lagrange पॉइंट की ऑर्बिट यहाँ के जैसे काम नहीं करती। वो एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट, यहाँ पे तो एक प्लेन में ऑर्बिट होती है, तो एक प्लेन में ही कोई भी ऑर्बिट होगी, 2 डायरेक्शन, ये एक सर्कुलर मोशन में या इलिप्टिकल मोशन में, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बट इन दीज पॉइंट्स, whatever spacecraft is there, it will rotate in a random direction। ठीक है, हो सकता है एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही वो ट्रेस करे उसी जगह, मतलब एक फिक्स्ड एरिया में वो घूमता रहे, बट वो 3 डायमेंशनली भी मूव कर सकता है, रैंडमली अपनी जगह से हिल भी सकता है। तो वो हालो ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है। तो इसलिए उन स्पेस प्रोब्स में एक थ्रस्टर भी दिए जाते हैं, ताकि थ्रस्टर से वो वापस अपने प्लेस पे आ सके। ठीक है, तो इंडिया के कौन से मिशन हैं लग्रांज पॉइंट्स की तरफ? पहला तो अभी मोस्टली आदित्य L1 मिशन है, सन का मिशन। लीसा हमने काफी पहले पढ़ा था, लीसा यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। सोहो भी है, वो उसको स्टडी कर सन को स्टडी करने के लिए, ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। द जेम्स वेब टेलीस्कोप रिसेंटली नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये भी, ये L2 पे प्लेस किया गया। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी स्पेस। और मोस्टली L1 पॉइंट्स का देखो प्लेस, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वाई वाई आर दी स्पेस क्राफ्ट और दी प्रोब्स प्लेस्ड ऑन दीज Lagrange पॉइंट्स। ठीक है, टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस ऑफ द सन। ठीक है, या अगर हमें अदर देन इफ वी आर स्टडीइंग द प्लैनेटरी बॉडीज ऑपोजिट टू द सन, ऑपोजिट टू द सन इस डायरेक्शन में, अर्थ से हम अर्थ से ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि मरकरी से शुरू किया हमने, अर्थ की बात करें, अर्थ के ऑपोजिट में जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, ये ब्लैक होल्स हैं, ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए अगर हमें कुछ प्लेस करना है तो L2 में प्लेस करेंगे, या दूसरे Lagrange पॉइंट्स पे अगर हमें सन को स्टडी करना है तो हम L1 में प्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये ऑर्बिट्स वगैरह समझ गए। तो देखो थोड़ा सा बोरिंग इन्हें हम, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं और ये सारी चीजें सब और स्टार्टिंग से करेंगे। तो ये था मेरी तरफ से। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो, कहाँ कहाँ डाउट्स हैं। डाउट्स तो आए होंगे बहुत सारे। हाँ कृति बोल। सर, जो ये हमारी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है तो उसको भी तो 3D मोशन करना पड़ता होगा ना। मतलब ऐसे भी जाना है उसको वर्टिकल पोलर ऑर्बिट कवर करने के लिए, और उसको ऐसे भी मूव करना है ताकि वो सन सिंक्रोनस रहे। नहीं, 3 डायमेंशन उसे वैसे नहीं कहते हैं, जैसे तुम कह रहे हो ना कि वही है ना, वो 2D मोशन हो हेलिकल जाएगा। हेलिकल हेलिकल वैसे वैसे हाँ मोशन हाँ। नहीं, कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन और अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो एक हेलिकल मोशन की तरह हो जाता है, उसे हम काउंट नहीं कर रहे। 2D 3D नहीं, वो एक जैसे जब Lagrange पॉइंट में अलग ही टाइप का मोशन होता है, फिर भी फिक्स्ड है। इफ इवन इफ दे आर मूविंग इन अराउंड द सन एंड द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, बट फिर भी वो उसी मोशन में घूमता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में ही रहेगा वो, जो ऑर्बिट है उसी को पर फॉलो करेगा, वो अर्थ के सन के अराउंड। हिसाब से एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। सन के हिसाब से एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पे हम न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली में मान लीजिए 6 बजे सनराइज होता है। ठीक हम्म। है,
एक हमने सैटेलाइट प्लेस कर दी उस स्पीड में कि जब, बिकॉज कि ऐसा तो नहीं है कि सन जा रहा है कहीं, हम ही जा रहे हैं ना सन के अराउंड, सन तो वही है। ओ, ओके, क्लियर हो गया। उस अर्थ तो घूमती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हाँ बस उस पॉइंट पे रहना है। हाँ। ठीक है। ओके, फाइन, क्लियर क्लियर। ओके। और किसी का क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है तो बताओ। देखो, इफ हमें अगर ऑब्जर्व करना है एक प्लेस को, यानी मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है एक पर्टिकुलर सिटी में, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है। तो हम उसे कौन सी ऑर्बिट्स में प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्बिट्स ऑप्शन हो सकती है हमारे पास? सर, अगर एक ही प्लेस को ऑब्जर्व करना है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होनी चाहिए। मतलब जियो जियो। स्टेशनरी हमारे पास है, हम्म, और लोअर हाँ। अर्थ ऑर्बिट, पर उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर इमेजिंग है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट। मोस्टली अगर आपको प्लेस करना है, एक ही जगह को अगर ऑब्जर्व करना है, तो एक जगह को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग ने क्या देखा था कि लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट को हम यूज करते हैं। ठीक है, इमेजिंग ऑब्जर्व करने के लिए, अगर ऑब्जर्व करना है सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया, अगर इमेजिंग करनी है, वो सारी चीजें करनी है, तो ठीक है। बट जियो सिंक्रोनस इज द राइट आंसर, अगर एक ही जगह स्टेबल रखना है, ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस ही होगी। तो इसीलिए हम आईरा जो, अब हम उसमें क्या यूज करते हैं, 7 सैटेलाइट्स यूज करते हैं अपने IRN SS सिस्टम में, ठीक है, नाविक सिस्टम में 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन को यूज करते हैं। 3 सैटेलाइट से मोस्टली हो जाता है, आपने देखा जो भी सैटेलाइट्स हैं, अगर हमने हमने 3 सैटेलाइट्स भी कर ली तो सारी एरियाज कवर हो जाएंगे। बट हमें जो लोकेशन बताई जाती है वो क्या होती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, 3 चीजें बतानी होती है। ठीक है, तो प्रिसाइजली बताने के लिए ये कॉन्स्टलेशन यूज होता है। ठीक है, वैसे अगर हम कह रहे थे कि बेसिक, अगर हमें बेसिक GPS बनाना है तो सिर्फ 3 सैटेलाइट से हो जाएगा। बट जितना ज्यादा हमें प्रिसाइज करना है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बट बेटर क्वालिटी सैटेलाइट्स की वजह से, बेटर प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट्स की वजह से जो हमारा IRN SS है, उसकी जो प्रिसाइसनेस है वो अंडर 20 मीटर्स है, क्योंकि एक्यूरेटली वो 20 मीटर्स के अंडर तक डिस्टेंस बता सकता है, ठीक है, लोकेशन बता सकता है। ओके। वंदना। सर हाँ बोलो। सर वो जो फर्स्ट PYQ नहीं अभी आपने डिस्कस किया, हाँ जब मैंने ये अटेम्प्ट भी किया था ना, तो मुझे जो उसमें जैसे आंसर में नहीं आया था ना, मुझे उसके रीजन मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आया एग्जैक्टली मतलब उस पे क्यों वो अफेक्ट नहीं करेगा एक तरह से ना, मतलब पेपर में ऑब्वियसली गलत मार्क किया था, बट वो है ना सोलर फ्लेयर वाला, हाँ। मुझे सोलर वो फ्लेयर और थोड़ा सोलर कंफ्यूजन। सोलर फ्लेयर जो है ना, सोलर फ्लेयर मोस्टली क्या है कि वो सोलर फ्लेयर की बात जब हम करते हैं तो ऐसा लग अज्यूम कर लेते हैं कि हीट की बात हो रही है, कि सोलर कोई आग सी आएगी और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, बट सोलर फ्लेयर जो है एक वेव है, ऐसी एनर्जी की वेव है। ठीक है, तो वो एनर्जी की वेव की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से चीजें डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। हम्म, अगर इंटेंस अमाउंट में है, तो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड्स को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है,
अब क्या होता है, वेव्स जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है। हम्म। तो सोलर फ्लेयर भी क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। हमारा जो अर्थ का कोर है वो भी मूव कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कर रहा है जनरेट, अर्थ का कोर यही करता है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स होंगे जिनमें भी, उनमें ओके। इफेक्ट आएगा सोलर फ्लेयर से, ठीक है। तो, तो क्या क्या हो जाएंगे, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम वेव से एसोसिएटेड है, रेडियो वेव हम्म। से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, सोलर फ्लेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इफेक्ट होगा। सुनामीज किसकी वजह से होती है, अर्थक्वेक्स, हाँ, अर्थक्वेक्स। तो उससे तो फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। सैटेलाइट कोई कोई कनेक्शन, राइट है। हाँ। पावर ग्रिड्स क्या है, पावर जहां भी जनरेट होगी, जहां भी करंट होता है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, यस। ठीक है। बिजली से चलने वाली कोई भी चीज है, वैसे तुमने ये हॉलीवुड मूवीज भी देखी तो उसमें अक्सर होता है ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। एक मशीन कोई भी होती कहीं यूज होता है, उसको जब भी चलाते हैं तो सारे शहर की बिजली चली जाती है ना। एक ऐसा डिवाइस होता भी है, ईएमपी जो पल्स है, वो पावर ग्रिड्स को अफेक्ट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी पावर होगी वो पावर ग्रिड्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर वुड अफेक्ट पावर ग्रिड्स। और जो भी है वो भी इन्हीं वजह से है, क्योंकि कहाँ होते हैं, मोस्टली पोलर रीजन्स में होते हैं, और कोल्ड रीजन्स में, यस। ठीक है। तो वो भी, उनका भी कलर्स चेंज होंगे, वो भी ऑरोरा जो भी है, तो वो भी, क्योंकि ऑरोरास क्या है, क्लियरली जब हम स्काई में, बहुत क्लियर स्काई है वहाँ पे, आज ठीक मैंने है। पढ़ा भी। हाँ, तो उसकी वजह से वो दिखते हैं। तो स्काई मोस्टली स्पेस और स्काई में अफेक्ट करता है, तो वो ऑरोरास में भी इंटेंस ऑरोरास होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स नहीं, जैसे बताया हीट की वजह से नहीं, हीट की बात हो नहीं रही यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से फॉरेस्ट फायर्स तो नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्बिट्स में भी सेम बात है, एनर्जी जहाँ एसोसिएट है तो ऑर्बिट्स हो गया। शॉर्ट वेव रेडियो तो क्लियर ही है एकदम, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन जहाँ भी होगा वो अफेक्ट होगा, ठीक और है, अभी, समझ आया। हाँ जी, हम्म। और अभी आपने बताया ना कि वैसे हमें नॉर्मली 3 सैटेलाइट से काम चल जाता है, वो भी मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। आपने बोला प्रिसाइजली उसके लिए हम IR एंड जो वो दूसरा सिस्टम है उसमें हम 7 यूज कर रहे हैं। ओके, चलो तुम्हें मैं एक वो, उसको रिकॉर्डिंग को कर देते हैं स्टॉप।